देश में मुसलमान को ये वोट बैंक समझते हैं और मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं। आज जो भी योजनाएं चल रही है उसका मुसलमान को फायदा है। होड़ लगी है अखिलेश यादव में, राहुल गांधी में, ममता बनर्जी में, स्टालिन में, ओवैसी में तुष्टीकरण की। आज ये वक्त का कानून पास हो गया, देश के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। गरीब पसमानदा मुसलमान रोज दिल्ली में, कल लखनऊ में आकर के बड़े लोग हमको मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से लगातार राज्य के संरक्षण में वहाँ पे आंदोलन चलाया जा रहा है, उसको राज्य का संरक्षण प्राप्त है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से वक्फ को लेकर के वहाँ पे हिंसा की गई, वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो ममता बनर्जी जान रहे कि 2025 में कमल खिलने जा रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी को भी, जो बांग्लादेशी हैं अवैध रूप से आए, उनको राशन कार्ड दे रही हैं, उनको वहाँ का काम दे रही हैं। जो हमारी संपत्ति है, हमारे लोगों को मिलना चाहिए, उनको मिल रहा है। और इसी तरह से मुसलमानों को भी जिस तरह से आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है, ये केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण। वही काम तेजस्वी बिहार में कर रहे हैं कि हम इस कानून को फेंक देंगे। अरे कानून उन्होंने नहीं बनाया, बिहार की असेंबली नहीं बनाया, देश की पार्लियामेंट ने बनाया। देश के पार्लियामेंट के दोनों सदनों से कानून पारित होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, वो देश के लॉ ऑफ द लैंड है, देश की धरती का कानून है। और उस कानून को पारित होने से और लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह जी ने इसको साफ कह दिया। तो वो सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्योंकि 2025 में बिहार में फिर मोदी जी की और नीतीश के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में वक्फ का विरोध हो रहा है, वहाँ पे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उनमें होड़ लगी हुई है कि हम मुसलमान को खुश कर लें। इसलिए जो बिल पारित हो चुका उसको फाड़ा जा रहा है। यह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और देश की जनता देख रही कि जिस तरह से वहाँ हिंसा किया गया, जिस तरह से वहाँ के विधायकों ने हिंदू को जिस तरह से गालियाँ दी हैं और जिस तरह से सदन में उन्होंने गुंडागर्दी की है, तो इससे ये जम्मू कश्मीर या बंगाल में या अखिलेश यादव का बयान या तेजस्वी का, ये इससे कहीं देश का अल्पसंख्यक मुसलमान कहीं नहीं आ रहा है। वो महसूस कर रहा है कि इस बिल से, संशोधन से इसका फायदा कहीं होगा। सांसद वर्ग सब जगह कोर्ट जा रहे हैं, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? सांसद वर्ग कोई कानून का चैलेंज तभी हो सकता है या मेरिट तभी हो सकती है जब तीन चीजें हों, कि वो कानून में लीगल कॉम्पिटेंस ना हो, या वो कानून आर्बिट्रीनेस से, मतलब मनमानीपन से बनाया गया, या वो कानून फंडामेंटल राइट या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला। तो ये तीन पैरामीटर है जब किसी कानून को चैलेंज दिया। तो लीगल कॉम्पिटेंस मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आया, सभी ने चर्चा में भाग लिया, विस्तार से उत्तर दिया, तो वो पार्लियामेंट ही एक लीगल कॉम्पिटेंस इंस्टीट्यूशन है जहां से पारित हुआ। और दूसरा मनमानीपन से होता तो केंद्र सरकार सीधे लाती, बहुमत था लोकसभा राज्यसभा से, 8 अगस्त को ही पारित करा दी। उसने जेपीसी के लिए रिक्वेस्ट किया, किरण रिजिजू जी ने, और 6 महीने हमने देश के स्टेक होल्डर से बात किया। देश के राज्यों में गए, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, तेलंगाना गए, तमिलनाडु गए, कर्नाटका गए, आसाम गए, वेस्ट बंगाल गए, उड़ीसा गए, यूपी गए, बिहार गए। 284 डेलीगेशन से 38 मीटिंगें दिल्ली में किया। तो पूरा एक आद्यों 5 विचारों उपरांत पूरे ढंग से देश के सभी हितधारकों से बात करने के बाद फिर भी वो नहीं। तीसरा कि जो 2013 में कांग्रेस यूपीए ने अमेंडमेंट किया था, जो आर्टिकल 300A का वायलेशन था, राइट टू प्रॉपर्टी का सेक्शन 40 ओवरराइट कर रहा था, हमने उसको ठीक किया। ये कानून संविधान सम्मत बना है। ये होड़ लगी वहाँ भी, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाने की। ये मुझे विश्वास है कि सबकी याचिकाएं खाली। देश में मुसलमान को ये वोट बैंक समझते हैं और मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं। आज जो भी योजनाएं चल रही है उसका मुसलमान को फायदा है। होड़ लगी है अखिलेश यादव में, राहुल गांधी में, ममता बनर्जी में, स्टालिन में, ओवैसी में तुष्टीकरण की। आज ये वक्त का कानून पास हो गया, देश के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। गरीब पसमानदा मुसलमान रोज दिल्ली में, कल लखनऊ में आकर के बड़े लोग हमको मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से लगातार राज्य के संरक्षण में
वहाँ पे आंदोलन चलाया जा रहा है, उसको राज्य का संरक्षण प्राप्त है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से वक्फ को लेकर के वहाँ पे हिंसा की गई, वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो ममता बनर्जी जान रही कि 2025 में कमल खिलने जा रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी को भी, जो बांग्लादेशी हैं अवैध रूप से आए, उनको राशन कार्ड दे रही हैं, उनको वहाँ का काम दे रही हैं। जो हमारी संपत्ति है, हमारे लोगों को मिलना चाहिए, उनको मिल रहा है। और इसी तरह से मुसलमानों को भी जिस तरह से आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है, ये केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण। वही काम तेजस्वी बिहार में कर रहे हैं कि हम इस कानून को फेंक देंगे। अरे कानून उन्होंने नहीं बनाया, बिहार की असेंबली नहीं बनाया, देश की पार्लियामेंट ने बनाया। देश के पार्लियामेंट के दोनों सदनों से कानून पारित होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, वो देश के लॉ ऑफ द लैंड है, देश की धरती का कानून है। और उस कानून को पारित होने से और लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह जी ने इसको साफ कह दिया। तो वो सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्योंकि 2025 में बिहार में फिर मोदी जी की और नीतीश के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में वक्फ का विरोध हो रहा है, वहाँ पे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उनमें होड़ लगी हुई है कि हम मुसलमान को खुश कर लें। इसलिए जो बिल पारित हो चुका उसको फाड़ा जा रहा है। यह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और देश की जनता देख रही कि जिस तरह से वहाँ हिंसा किया गया, जिस तरह से वहाँ के विधायकों ने हिंदू को जिस तरह से गालियाँ दी हैं और जिस तरह से सदन में उन्होंने गुंडागर्दी की है, तो इससे ये जम्मू कश्मीर या बंगाल में या अखिलेश यादव का बयान या तेजस्वी का, ये इससे कहीं देश का अल्पसंख्यक मुसलमान कहीं नहीं आ रहा है। वो महसूस कर रहा है कि इस बिल से, संशोधन से इसका फायदा कहीं होगा। सांसद वर्ग सब जगह कोर्ट जा रहे हैं, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? सांसद वर्ग कोई कानून का चैलेंज तभी हो सकता है या मेरिट तभी हो सकती है जब तीन चीजें हों, कि वो कानून में लीगल कॉम्पिटेंस ना हो, या वो कानून आर्बिट्रीनेस से, मतलब मनमानीपन से बनाया गया, या वो कानून फंडामेंटल राइट या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला। तो ये तीन पैरामीटर है जब किसी कानून को चैलेंज दिया। तो लीगल कॉम्पिटेंस मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आया, सभी ने चर्चा में भाग लिया, विस्तार से उत्तर दिया, तो वो पार्लियामेंट ही एक लीगल कॉम्पिटेंस इंस्टीट्यूशन है जहां से पारित हुआ। और दूसरा मनमानीपन से होता तो केंद्र सरकार सीधे लाती, बहुमत था लोकसभा राज्यसभा से, 8 अगस्त को ही पारित करा दी। उसने जेपीसी के लिए रिक्वेस्ट किया, किरण रिजिजू जी ने, और 6 महीने हमने देश के स्टेक होल्डर से बात किया, देश के राज्यों में गए, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, तेलंगाना गए, तमिलनाडु गए, कर्नाटका गए, आसाम गए, वेस्ट बंगाल गए, उड़ीसा गए, यूपी गए, बिहार गए। 284 डेलीगेशन से 38 मीटिंगें दिल्ली में किया। तो पूरा एक आद्यो 5 विचारों उपरांत पूरे ढंग से देश के सभी हितधारकों से बात करने के बाद फिर भी वो नहीं। तीसरा कि जो 2013 में कांग्रेस यूपीए ने अमेंडमेंट किया था, जो आर्टिकल 300A का वायलेशन था, राइट टू प्रॉपर्टी का सेक्शन 40 ओवरराइट कर रहा था, हमने उसको ठीक किया। ये कानून संविधान सम्मत बना है। ये होड़ लगी वहां भी, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाने की। ये मुझे विश्वास है कि सबकी याचिकाएं खारिज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें